रात के ठीक 2:17 थे। कमरा बिल्कुल शांत था, इतना शांत कि दीवार पर टंगी घड़ी की टिक टिक भी अब हथौड़े की तरह सुनाई दे रही थी। हवा ठंडी थी, पर मेरे माथे पर पसीना आ रहा था। मुझे लग रहा था जैसे कोई अंधेरे कोने से मुझे देख रहा है। तभी अचानक मेज पर रखा मेरा फोन जोर जोर से वाइब्रेट हुआ। सन्नाटे में उसकी गूंज ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं था, बस लिखा था अननोन कॉलर। इस वक्त, इतनी रात को, किसका फोन हो सकता है? मेरे अंदर से एक आवाज आई, फोन मत उठाना, इसे बजने दो। पर न जाने क्यों एक अजीब सी बेचैनी ने मुझे मजबूर कर दिया। मैंने फोन उठाया और कान से लगाया। उधर से कोई आवाज नहीं आई, बस एक गहरी, ठंडी और बिना किसी एहसास वाली सांस की आवाज। फिर वो बोला, फोन मत काटना, तेरे पास सिर्फ 3 मिनट हैं। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा, तू कौन है? क्या चाहिए तुझे? आवाज फिर आई, बिल्कुल सपाट, तेरे सामने जो घड़ी है उसे देख। मैंने अपनी नजर घड़ी पर डाली। सुइयां वहीं रुकी थीं जहां से सब शुरू हुआ था। रात के 2:17। उसने कहा, आज से ठीक 7 दिन पहले इसी वक्त तूने एक ऐसी गलती की थी जिसे तू भूल चुका है, पर मैं नहीं। मेरे दिमाग में अचानक एक धुंधली सी याद ताजा हुई। 7 दिन पहले मैं अपनी कार से घर लौट रहा था। सड़क बिल्कुल सुनसान थी। तभी हेडलाइट की रोशनी में मैंने उसे देखा। एक आदमी सड़क किनारे पड़ा था। उसका शरीर खून से लथपथ था। वो अपना हाथ उठाकर मुझसे मदद मांग रहा था। उसकी आंखें सीधे मुझे देख रही थीं। मैं रुक सकता था, उसकी जान बच सकती थी, लेकिन मुझे पुलिस के झमेलों से डर लग रहा था। मैंने खुद से कहा, कोई और देख लेगा, शायद कोई एम्बुलेंस आ जाए, और मैंने एक्सीलेटर दबा दिया। फोन पर वही आवाज फिर गूंजी, वो आदमी आज भी वही है। उसका शरीर तो मर गया, पर उसकी रूह आज भी तेरा इंतजार कर रही है। मेरे शरीर में एक बिजली सी दौड़ गई। मेरे गले से आवाज नहीं निकल रही थी। तभी उसने धीमी आवाज में पूछा, तेरा दरवाजा बंद है ना? मैंने डरते डरते पीछे मुड़कर देखा। दरवाजा बंद था। मैंने राहत की सांस ली। तभी वो बोला, लेकिन खिड़की तो खुली है। मेरी सांसें वहीं थम गईं। मुझे याद आया, ठंडी हवा के लिए मैंने खिड़की थोड़ी सी खुली छोड़ दी थी, और अब वो खिड़की पूरी खुली थी। मैंने चीखकर पूछा, तू है कौन? बाहर निकल। आवाज आई, मैं वो नहीं हूं जो मर गया। मैं वो हूं जो उस रात अंधेरे में तुझे देख रहा था। और अब मैं तेरे कमरे में हूं। अचानक पूरे कमरे की लाइट एक झटके में बुझ गई। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। सिर्फ मेरे फोन की नीली रोशनी मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। फोन पर आखिरी गिनती शुरू हुई, 3, 2, 1। मैं बदहवास होकर लाइट जलाने भागा। जैसे ही बटन दबाया, लाइट जल गई। कमरा खाली था। फोन कट चुका था। मैंने सोचा शायद ये कोई भद्दा मजाक था। मैंने लंबी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश की। लेकिन तभी फोन पर एक मैसेज आया। मैसेज खोलते ही मेरी रूह कांप गई। उसमें लिखा था, आज पहला दिन था। अब हर रात ठीक 2:17 पर तुझे एक नया नाम मिलेगा। उन लोगों का नाम जो तेरी मदद के बिना दम तोड़ देंगे। नीचे एक और लाइन लिखी थी, और अगर तूने उनकी मदद नहीं की तो अगली रात अगला नाम तेरा होगा। और उसके ठीक नीचे बड़े अक्षरों में लिखा था, नेक्स्ट नेम। मेरा अपना नाम। सन्नाटा फिर से छा गया है। अब मैं आप सबसे पूछता हूं, अगर तुम्हारा फोन रात 2:17 पर बजे, तो क्या तुम उठाओगे, या फिर किसी और की तरह आंखें मूंद कर आगे बढ़ जाओगे? सब्सक्राइब और सपोर्ट। अगर ऐसी ही खतरनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां आपको पसंद आती हैं, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं, क्या आपके साथ कभी ऐसा कुछ हुआ है? याद रखिए, अगली कहानी किसी की भी हो सकती है, शायद आपकी भी।